तो आज सातवीं कक्षा की एक सातवीं कक्षा में एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला कविता है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना का मतलब होता है रीड। हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं कविता जोर से पढ़ूँगा, बाद में आपको उस कविता का सारांश बताऊँगा। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ना चाहिए। इम्तिहान में ताल ठोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पहले आज मैं सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्तियों का सारांश समझाऊंगा। अगले क्लास में मैं और थोड़ा पंक्तियों का सारांश बताऊंगा आपको। पहला हम सिर्फ 8 पंक्तियों के सारांश को जानेंगे। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ना चाहिए। इम्तिहान में ताल ठोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। देखिए, यहाँ पढ़ना है जी पढ़ना है। हम लोगों को कुछ ज्ञान को प्राप्त करना है तो हम लोग किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ कवि बता रहे हैं, पढ़ना है जी पढ़ना है। कुछ ज्ञान को हासिल करने के लिए हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमको ऊपर चढ़ना है। यहाँ ऊपर चढ़ने का मतलब किसी घर के ऊपर चढ़ने का बात नहीं बोल रहे कवि। हमको ऊपर चढ़ने का मतलब हमारा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। हमारा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। जब हम किताब पढ़ने लगते हैं तब हमारा ज्ञान भी बढ़ने लगता है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर को पढ़ना चाहिए। सिर्फ एक अभी अभी आप एडमिशन कर चुके हैं, टीचर्स यहाँ उसका पाठशाला में आपको पाठ पढ़ाता है। आप पाठ पढ़ते पढ़ते कुछ टेस्ट लिखते हैं और बाद में एक 8 महीने में या 10 महीने में आप परीक्षा भी लिख लेते हैं। देखिए, थोड़े दिन की बात और है, जमकर को पढ़ना चाहिए। सिर्फ 1 साल बहुत जल्दी आकर पहुंच जाता है। 1 साल के लिए आप पढ़ते पढ़ते 1 साल आपके नज़दीक आ जाएगा और इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इम्तिहान में ताल ठोंक कर, इम्तिहान का मतलब होता है एग्ज़ाम। इम्तिहान का मतलब होता है एग्ज़ाम। इम्तिहान में ताल ठोंक कर, ताल ठोंक कर का मतलब होता है चैलेंज। इम्तिहान में ताल ठोंक कर आप एग्ज़ाम लिखने के लिए चैलेंज करें। मैं कक्षा में सबसे आगे आना है, मैं फर्स्ट रैंक या डिस्टिंक्शन प्राप्त करने के लिए आप जैसे चैलेंज लेकर पढ़ते हैं, वही बात यहाँ कभी आप लोगों को समझा रहे हैं। कुश्ती खूब लड़े हैं हम। कुश्ती का मतलब एक दूसरे के साथ फाइटिंग करना नहीं है। कुश्ती का मतलब होता है चैलेंज। यहाँ सबसे आगे, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए आप लोगों को घर में एक मन में दृढ़ संकल्प कर कर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। पास इम्तिहान करना है। इम्तिहान में क्या होना चाहिए? इम्तिहान का मतलब होता है एग्ज़ाम पास। एग्ज़ाम पास उत्तीर्ण होना चाहिए आप लोगों को। इसलिए आप क्या करना चाहिए? पढ़ना है जी पढ़ना है। इसलिए आप परीक्षा पास करने से पहले घर में और पाठशाला में अच्छी तरह से पढ़कर आप परीक्षा को पास करना चाहिए। देखो बच्चों, स्टार्ट कर देना। देखो बच्चों, यहाँ शब्दार्थ लिखा गया है। देखिए, पढ़ना इसका मतलब होता है रीडिंग। खूब मच मोर, खूब का मतलब मच मोर। इम्तिहान एग्ज़ाम, इम्तिहान का मतलब होता है एग्ज़ाम। ताल ठोंक कर चैलेंज, ताल ठोंक कर का मतलब होता है चैलेंज। देखिए बच्चों, यहाँ आपको गृह कार्य मीन्स होमवर्क दिया गया है। उसे एक वाक्य में उत्तर लिखना चाहिए। इसे आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना चाहिए। इम्तिहान पास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
देखिए और एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इम्तिहान पास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और पढ़कर हम कहाँ चढ़ेंगे। पढ़कर हम कहाँ चढ़ेंगे। इस दोनों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक वाक्य में लिखना चाहिए। इसे लिख दीजिए। तो कुछ आपको शक या डाउट्स आए तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपको उत्तर समझा दूंगा। पहले आप पढ़कर लिखने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।